दोस्तों, क्या भारत के सबसे विवादित लेकिन सबसे साहसी क्रांतिकारी को मिलने जा रहा है देश का सर्वोच्च सम्मान? क्या विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें दुनिया वीर सावरकर के नाम से जानती है, उनके नाम के आगे अब भारत रत्न जुड़ने वाला है? एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, तो दूसरी तरफ विपक्ष का तीखा प्रहार। क्या सावरकर को भारत रत्न मिलेगा या यह बहस सिर्फ 2026 के चुनावों की बिसात है? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या और क्यों अचानक सावरकर के नाम पर देश की सियासत एक बार फिर से सुलग उठी है। दोस्तों, मामला है वीर सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की उठती मांग का। 8 फरवरी 2026 को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे सावरकर का कद नहीं बल्कि खुद भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। एक छोटा सा और एक विषय से जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। ये बयान कल मुंबई के एक सार्वजनिक मंच से आया। इसके तुरंत बाद आज यानी 9 फरवरी 2026 को संसद से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा तक सावरकर के नाम की गूंज सुनाई दी। दिल्ली में संसद के बाहर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। मोहन जी ने जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने अभिनव भारत जैसी गुप्त संस्थाएं बनाई थी, लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब विपक्ष उनकी माफी याचिकाओं का जिक्र करता है। बीजेपी और संघ का मानना है कि सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल में जो यातनाएं झेली वो अतुलनीय हैं। उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। समर्थकों का तर्क है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी कोठरी में बिता दी हो उसे अब तक सम्मान क्यों नहीं मिला। दोस्तों, जैसे ही मोहन भागवत का एक बयान सामने आया, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा सवाल किया कि क्या भारत के विभाजन की नींव रखने वाले को सम्मान मिलना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसने अंग्रेजों को 6 माफीनामे लिखे उसे आप भारत रत्न कैसे दे सकते हैं। ये भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये पहली बार नहीं है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया था। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार ने कभी मांग नहीं की, लेकिन देश को अपनी विरासत को पहचानना चाहिए। दोस्तों, इस खबर का असर सीधे तौर पर आम जनता और देश की विचारधारा पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर भारत रत्न फॉर सावरकर ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो सावरकर को राष्ट्रभक्ति की मिसाल मानते हैं और उनके लिए ये एक गर्व का विषय है, तो दूसरी तरफ वो तबका है जो उनके हिंदुत्व के विचारों से असहमत है। युवाओं के बीच भी इसे लेकर 2 गुट बन गए हैं।
एक जो इतिहास के नए चश्मे से सावरकर को देखते हैं और दूसरा जो पुराने विवादों को आधार बना रहे हैं। समाज में इस चर्चा ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि वीरता की परिभाषा क्या है। दोस्तों, इतिहास की अपनी समझ होती है और राजनीति के अपने पैतरे, लेकिन जब बात देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की हो तो राय जनता की सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपका क्या मानना है? क्या वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।